Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with another analysis video for all of you. तो यार आपको काफी मजा आ रहा था, ये वीडियोस देखने में काफी हेल्पफुल साबित हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ और सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात किया जाए। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंट्रोल सिस्टम का लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस, ताकि आप अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे वे में स्ट्रक्चर कर पाएं, प्लान कर पाएं। ठीक है, बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं भैया, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप फीडबैक देंगे मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तैयारी को लेके मुझसे बात करना चाहते हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ताकि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज आंसर हो पाए। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं भैया, जो भी गेट 24-25 वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बहुत ही जल्द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग बढ़ने वाली है, इसीलिए ज्वाइन करना है तो आप इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एनालिसिस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है भैया ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो बेसिक होता है, जहां पे हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, या फिर कोई इनपुट देके आउटपुट निकालना होता है, ये बेसिक टॉपिक है। इस पे अब तक 2 नंबर का क्वेश्चन आया पिछले 5 साल के अंदर, बट क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम का बेसिक है, मैं मानता हूं इसको तो स्किप करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, वो कंट्रोल सिस्टम कैसे करेगा। आप बाकी देखो ब्लॉक डायग्राम से कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, तो ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा अगर आप नहीं भी रिवाइज करते तो भी चलेगा, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम के सारे सवाल सिग्नल फ्लो ग्राफ से आराम से बन जाते हैं। तो आप सिग्नल फ्लो ग्राफ अच्छा रखिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप ब्लॉक डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हो और SFG का क्वेश्चन भी बना सकते हो। मैथमेटिकल मॉडलिंग और सेंसिटिविटी, इससे भी कोई सवाल नहीं आया, बट मैं फिर भी बोलूंगा सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पढ़ जाना। मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, उससे अब तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, वर्स्ट केस में आ सकता है, आ भी गया तो भी मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आएंगे, डरने वाली बात नहीं है। सेकंड चैप्टर टाइम रिस्पॉन्स। टाइम रिस्पॉन्स में देखिए स्टेडी स्टेट एनालिसिस से 2018 में क्वेश्चन आया था, और ट्रांजिएंट से 18 में, 21 में, 22 में। तो अगर आपका ये टॉपिक तैयार नहीं है, दोनों में से एक चूज करना है, तो आप ट्रांजिएंट एनालिसिस चूज कीजिए। ट्रांजिएंट एनालिसिस में क्या कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तैयार कर लो। सेकंड ऑर्डर के पैरामीटर होते हैं जैसे पीक ओवरशूट, पीक टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, वो सब आप तैयार कर लो। और अगर स्टेडी स्टेट एनालिसिस तैयार करना है, नॉन यूनिटी का भी नहीं कर सकते, तो यूनिटी फीडबैक का एटलीस्ट आप एरर वाला पार्ट तैयार कर लो, बहुत ईजी होता है। KP, KV, KA की टर्म्स में जो एरर निकालते हैं उतना रेडी कर लो। स्टेबिलिटी राउथ क्राइटेरिया, देखो ये काफी बार पूछा गया है भाई, तो राउथ क्राइटेरिया को बिल्कुल मिस मत करना, बहुत छोटा टॉपिक है और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये एक मेरे लिए सरप्राइज है कि राउथ क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, इसको जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, अगला आता है भाई फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। यहां पे आता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बेसिक, जहां रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस पीक, बैंडविड्थ, इन सब की बात होती है। तो ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, 3-4 फॉर्मूले तैयार कर लेना। पोलर प्लॉट, पोलर प्लॉट से सवाल नहीं आया, छोड़ते भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोलर प्लॉट क्या होता है, नाइक्विस्ट प्लॉट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो अक्सर जब बच्चे नाइक्विस्ट तैयार करते हैं तो पोलर तैयार कर ही लेते हैं, बट पोलर वाले से जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एनक्लोजमेंट वाला, वो सब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बट नाइक्विस्ट देखो, अगर अब तक नहीं किया है नाइक्विस्ट तो छोड़ देना, लेकिन अगर नाइक्विस्ट कर रखे हो तो इस पे डबल डाउन कर लेना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर किसी भी IIT को थोड़ा अच्छा पेपर बनाना होता है तो कंट्रोल में नाइक्विस्ट का सवाल जरूर डालते हैं। और आप देख सकते हो पिछले 5 साल में 3 बार नाइक्विस्ट पूछा गया है। गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, इसके अंदर ना आपको अलग अलग टेक्निक्स रिवाइज करनी पड़ेंगी। बोडे प्लॉट से कैसे निकलता है, नाइक्विस्ट प्लॉट से कैसे निकलता है, मैथमेटिकली कैसे निकलता है, राउथ क्राइटेरिया से कैसे गेन मार्जिन निकलता है, तो ये सारे के सारे केसेस आप कवर कर लेंगे गेन मार्जिन, फेज मार्जिन में। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है NET क्वेश्चन के लिए। और बोडे प्लॉट, देखो बोडे प्लॉट बहुत ही पॉपुलर प्लॉट है, बहुत ही ईजी है, तो आपको ना सबसे ज्यादा रिवीजन में टाइम इसी चैप्टर में लगेगा, लेकिन ये चैप्टर कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। एक बार को अगर आपको टाइम नहीं मिलता, रूट लोकस भले ही स्किप कर देना, लेकिन भैया ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसके सारे कंपोनेंट अच्छे से रिवाइज करो,
बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका अच्छा वेटेज रहेगा। देखो ना 2019 में 3 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, तो अच्छा खासा वेटेज सिर्फ इकलौते चैप्टर से आया है। रूट लोकस की अगर बात करें बेटा, रूट लोकस पे कोई खास क्वेश्चन नहीं आए हैं, अब तक नहीं किए हो तो मत करना, अगर कर लिए हो तो रूट लोकस की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेना, जैसे रूल 1, रूल 2 ऐसे होते हैं ना, जहां पे एंगल ऑफ एसिम्टोट, एंगल ऑफ डिपार्चर अराइवल, ये रिवाइज कर लेना अगर कर लिए हो। नहीं किए हो कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर को हाई प्रायोरिटी देंगे। नाइक्विस्ट, बोडे, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स इन कंट्रोल। फिर स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल में स्टेट मॉडल निकालना, जहां ABCD पूछते हैं, ये एक बार पूछा गया है। स्टेट मॉडल से एनालिसिस करना, यानी कि आपसे ट्रांसफर फंक्शन निकलवा ले, आपसे सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन निकलवा ले, ये एक बार आया है। कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं पूछा गया है। तो आप इस टॉपिक को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 से 2 घंटे में अच्छा रिवीजन हो जाएगा। कंट्रोलर देखो बिल्कुल भी नहीं आया तो कंट्रोलर आप छोड़ भी सकते हो। कंपेंसेटर बहुत छोटा है, सिर्फ लैग और लीड भी कर लोगे ना, लैग लीड, लीड लैग नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट कंपेंसेटर्स को रिवाइज कर लेना। कंट्रोलर जो आपका प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव, इंटीग्रल है, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो राउथ क्राइटेरिया रिवाइज करना है, ट्रांजिएंट एनालिसिस, सिग्नल फ्लो ग्राफ और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के पोलर प्लॉट, सॉरी नाइक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ये चीजें अगर आपने कंट्रोल में रिवाइज कर ली तो आप कंट्रोल में कम से कम 80 to 85% मार्क्स ला सकते हो, जितना भी उसका गेट में टोटल वेटेज होगा। तो इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी के टॉपिक्स अगर आपका कंट्रोल पूरा अच्छे से तैयार है तो उनको फटाफट से रिवाइज कर लेना, इन पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इनको और अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर लेना। और जब मैं रिवीजन की बात करता हूं, मेरा मतलब कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस और इसके अलावा सब्जेक्ट टेस्ट से भी होता है। तो मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट रिवीजन तो फटाफट होगा सारी चीजों का, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा उनसे फोकस करो जिनका वेटेज आपका ज्यादा रहा है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूं बेटा, क्योंकि इस समय पे कोई भी नया टॉपिक कोई भी बच्चा तैयार नहीं करेगा, नो मैटर उनकी प्रिपरेशन किस लेवल पे, नए टॉपिक के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है जी। और देखो मैं आपको बता दूं भाई, 24-25 वाले बच्चे, अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, इसीलिए फटाफट से ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। लेटेस्ट बैच 18 जनवरी से है, इसका मैं ओरिएंटेशन ले चुका हूं। इसमें सिग्नल और डिजिटल से हमने स्टार्ट किया है, और 23 वाले बच्चों के लिए हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करा रहे हैं हर संडे। इसको जरूर अटेम्प्ट करें ताकि एग्जाम का फील आए, एग्जाम प्रिपरेशन आपकी चेक हो, और फिर इस टेस्ट से आप मोटिवेशन लेके, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके गेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो डोंट मिस एनी AIMT, इट इज कंडक्टेड एवरी संडे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, अपनी क्वेरीज पूछिए, डेफिनेटली आई विल आंसर, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स क्रैक इट।